मनुष्य की अशांति का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण उसकी दुविधा है, दुविधा और परिस्थितियाँ। मान लीजिए जैसे हमें शुरू से सिखाया जाता है कर्म ही पूजा है, हम अपने कार्य में रत हैं और उधर से हमारा परिवार भी है। हमारे पास यद्यपि यह बुद्धि है कि हम प्राथमिकता निर्धारित करते हैं कि किसकी प्राथमिकता ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें, हमारा कार्य क्षेत्र भी और हमारा पारिवारिक क्षेत्र भी, बराबर की प्राथमिकता हमें देनी होती है। हम एक को चुनते हैं, लेकिन जो दूसरे के प्रति एक कचोट हमारे दिमाग में रह जाती है कि नहीं मैंने इसे चुना तो वहाँ पर मैं ये नहीं ये भी एक अशांति का बहुत बड़ा कारण है। तो किसे प्राथमिकता दी जाए। और एक दूसरा मेरा सवाल है सर, अक्सर कहा जाता है कि शांति या जो भी कुछ है परमात्मा हमारे अंदर है और वो हमें नज़र नहीं आता है। कि जैसे पानी में अक्स, अगर पानी साफ़ है तो अक्स बनता है, हमें दिखता है। अगर पानी गदला है तो वह यह नहीं कि वह अक्स अंदर नहीं है, लेकिन गदला होने से हमें नहीं दिखता है। तो सर ये दो कारण है कि कैसे उस गाधल को हटाया जाए, कैसे वो परिचय प्राप्त किया जाए, वह तरीका हम आज तक नहीं बता पाए। तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? कि जब आप घर पे रहते हैं तो काम की चिंता रहती है, और जब काम पे जाते हैं तो घर की चिंता रहती है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। और पंक्तियाँ हैं इसकी, फिर मैं आता हूँ एक बीच में कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, जामे भंवर लभासी, सोई मन त्रिलोक भयो सब यति सती सन्यासी। इसमें सब आ गए, यति सती सन्यासी सब आ गए, सब के काम करने वाले, बिजनेसमैन, एजुकेटर, सब आ गए, यति सती सन्यासी। इनका मन सब तीनों लोकों में घूम रहा है। कबीरदास जी की बात। तो अगर आपको ऐसी जगह में रख दूं जहां आप अपने परिवार से भी दूर हैं और अपने काम से भी दूर हैं, तो वो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। देखिए, आपकी नौकरी है, पर आपने उसको चिंता का कारण बनाया है, नौकरी ने नहीं। क्योंकि अगर नौकरी की वजह से आपकी चिंता होती है तो आप अगर चंद्रयान में चले जाते तो अपनी नौकरी से भी दूर हो गए, अपने परिवार से भी दूर हो गए, फिर आप कहते हैं शांति शांति है। तो लोग जाते हैं वेकेशन में, लोग जाते हैं चीज़ों से दूर होने के लिए अपने वेकेशन में, और फिर वेकेशन के बाद वेकेशन लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी चिंता होती है, इतनी चिंता होती है कि पूछिए मत। आपने कहा दूसरी चीज कि पानी मैला है, पानी मैला है। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैला किया किसने? दुनिया ने या आपने? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। क्योंकि अगर आप दुनिया को कहते हैं तो फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये तो दुनिया ने किया है। अब दुनिया तो जा नहीं रही है कहीं, काफ़ी बिलियन ईयर्स के लिए ये यहाँ रहेगी, पृथ्वी रहेगी, दुनिया रहेगी, उसके बाद जाकर के कहीं ख़त्म होगी, तब जाकर के आपका पानी साफ होगा। तो ये तो बहुत समय की बात है, इतने साल तो आपको रहना नहीं है इस जीवन के अंदर। है घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निराशी। जो चीज़ घट में है वो वहाँ नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? या तो वो गलत है कि घट में नहीं है। घट में है घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निराशी। तो क्या ये भी संभव है? क्या आप गलत तरीके से समझ लेना इसको, मैं सिर्फ कह रहा हूं, क्या ये भी संभव है कि आप वहां नहीं देख रहे हैं जहां वो है? और क्या ये भी संभव है कि आप चाहते हैं देखना, परंतु आपको मालूम नहीं है कि वो विधि क्या है
जिससे देख सके। आपकी आंख सबकी आंखों को देखती है, नहीं, सबकी आंखों को देख सकती है आपकी आंख, पर अपने को नहीं देख सकती। अपने को देखने के लिए, अपनी आंख को खुद देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है। वो आईना जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप अपनी आंख को नहीं देख पाएंगे, और जो आपके घट में है उसको भी आप समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, जब तक वो आपको वो आईना न मिल जाए। बड़े चढ़ा बढ़ा करके इसी बात को कहेंगे तो वो हो गया कि उसी को ज्ञान कहते हैं। जैसे जब विद्यार्थी आपके पास आते हैं, कई चीज़ें हैं जो उनको नहीं मालूम, और जब आप उनको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में तो उनको ज्ञान होता है और वो उस चीज़ को जान जाते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान है, और उसको जानने की, उसको पूरा करने की प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं पीक, पीस एजुकेशन एंड कीज, ज्ञान कुंजी। सबसे पहले समझें, विचारें, और हमारे पास प्रत्यक्ष वो रास्ता है ताकि आप उस चीज तक पहुंच सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जब बोलता हूं, मेरे शब्द सिर्फ, अभी कई लोग मेरे को कहते हैं आप इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। मैं अपने आप को इंस्पिरेशनल स्पीकर नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास ये विधि नहीं होती तब मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर होता, क्योंकि सिर्फ मेरे खाली शब्द होते, पर मेरे पास वो चीज़ भी है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो पीक उपलब्ध है, आप premrawat.com में जा सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अपनी आँख को अपनी आँख के लिए आईना पीस ऑफ फाउंडेशन के पास है, अपनी आँख देखने के लिए? ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे जब आप अपनी आँख को उस आईने में देख सकेंगे। ये मैं कभी क्लेम नहीं करूँगा, यहाँ मैं किसी चीज़ को बेचने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम नॉट अ सेल्समैन। तो मैं कभी ये क्लेम नहीं करूँगा जब आप मेरे को बताएंगे कि आपका आईना सही है, आपके आईने में मैंने अपनी आँख देख ली।